नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जो कि करियर गाइडेंस पे बेस्ड है, जिसको मैंने नाम दिया है व्हाट नेक्स्ट। इसके दूसरे एपिसोड में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और अगर थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप डिप्लोमा में हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है, या फिर डिप्लोमा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप हो सकते हैं आपका करियर बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो को 2 भाग में बनाने वाला हूँ। पहला भाग जो है उसमें हम देखेंगे कि डिप्लोमा के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स ले सकते हो। दूसरा भाग उसमें हम देखेंगे कि अगर आपको आगे और भी ज़्यादा पढ़ाई की इच्छा है तो हायर स्टडीज़ में आपके पास क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं जिसमें आप अपना करियर जो है वो बना सकते हो। तो पहले जॉब्स की बात करते हैं। तो जॉब्स जो है वो 2 तरह की होती है, जिसमें पहली जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ या कुछ ब्रांचेस जिसमें आप जॉब कर सकते हो। दूसरी जो है वो होती है प्राइवेट, जैसा कि आपको पता है, उसमें आप जॉब जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। ओके, तो गवर्नमेंट में सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है रेलवेज़ की जॉब, जिसमें इंजीनियर को अच्छी खासी पोस्ट जो है वो मिल जाती है। तो रेलवेज़ में 2 तरीके की जॉब जो है वो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए निकल के आती हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं। पहली होती है वो होती है लोको पायलट की। तो लोको पायलट जो है वो जनरली 12वीं के बाद का जो छात्र है वो अप्लाई कर सकता है। और आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप और 12वीं वाले दोनों सेम ही माने जाते हैं, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो लोको पायलट क्या होता है, वो ट्रेन का ड्राइवर होता है और उसकी सैलरी जो है वो अच्छी होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो 30 से लेके 32,000 तक की सैलरी आपको शुरुआती दौर में ही मिल जाएगी। उसके लिए एग्ज़ाम्स देना होता है, एग्ज़ाम्स थोड़ा आसान होता है और उसमें वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है। और हर 2-3 साल में वो जो है वो जॉब की वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें आपको फॉर्म भरना होता है और उसमें आप जा सकते हो। उसके बारे में डिटेल में जो है वो जब बात करनी होगी तब हम बात करेंगे। तो एक मैं आपको बता दूं कि 2019 में अभी असिस्टेंट लोको पायलट की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, वो सब कुछ हो चुका है। तो अब 2-3 सालों के बाद आने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा जो रेलवे में आप जा सकते हो वो जा सकते हो एज ए टेक्नीशियन मतलब कि एज ए डिप्लोमा इंजीनियर। तो उसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया 30 से लेके 32,000 तक की आपकी सैलरी बन जाती है। और लोको पायलट और टेक्नीशियन में इतना डिफरेंस है कि लोको पायलट में आपको ट्रेन के साथ साथ हर जगह पे जाना होगा। टेक्नीशियन में आपको एक ही स्टेशन पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आप उसी में आपका जो है वो वर्क होता रहेगा, लेकिन दोनों में ही जो है वो फील्ड वर्क आपको करना होगा। ठीक है, तो ये थी रेलवे के बारे में जानकारी। अब मैं आता हूँ दूसरी गवर्नमेंट जॉब पे। तो दूसरी डिप्लोमा वालों के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी जिसमें आती है वो है PSU में और PSEs में। तो ये क्या है वो मैं आपको समझा दूँ कि ये जो है वो एक सेमी गवर्नमेंट टाइप है, मतलब कि आधा गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और आधा प्राइवेट फर्म का हिस्सा होता है। उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि सेल हो गया, भेल हो गया, मैं यहाँ पे लिस्ट आपको दे रहा हूँ, AAI हो गया, IOCL हो गया, ONGC हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें हर साल वैकेंसीज़ जो है वो निकलती रहती हैं। तो इसमें दोनों तरीके की वैकेंसी होती है, टेम्पररी भी होती है, परमानेंट भी होती है, दोनों की एग्ज़ाम्स होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। रेलवे जितनी ही सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ही पोस्ट, और उतना ही फील्ड वर्क भी हो सकता है। काम के आवर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर सैलरी भी और सुख सुविधाएं अच्छी होती है तो वो भी आप पसंद कर सकते हो। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बात समझ लो, ये वैकेंसीज़ हर साल आती रहती है। 12-13 या फिर कभी कभी ज़्यादा नंबर्स में भी वैकेंसीज़ होती है और हर ब्रांच के लिए होती है, तो उसमें भी आप अपना स्कोप ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, तीसरा जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, जो कि है ISRO और DRDO में। जी हाँ, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो एज अ टेक्नीशियन। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिलेगा और पोस्ट भी अच्छी होती है, टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा निकलता है और
एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। एग्ज़ाम्स थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो इसमें भी आप अच्छी तरह से निकल सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सैलरीज़ बहुत ही अच्छी होती है, 30 से लेके 32,000 तक की सैलरी, और साथ साथ में कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आप जो है वो उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। तो बात करते हैं चौथे स्कोप की, जो कि है SSC में, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो उसमें भी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आती है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फर्म है जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। हालांकि इसमें भी इसरो DRDO की तरह जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और टोटली वो फील्ड ओरिएंटेड होती है, तो उसमें भी आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए और आप अगर मेहनत करो तो उसमें भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएंगी। जनरली उसमें टेक्नीशियन और JEE की पोस्ट होती है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप JEE में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। हर साल इसमें वैकेंसी निकल के आती है। तो अब मैं आता हूँ जॉब नंबर 5 पे, जो कि है डिफेंस जॉब। यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों में से किसी एक को ज्वाइन करें, एज अ सोल्जर नहीं लेकिन एज एन इंजीनियर, तो आप ये भी कर सकते हो, जिसमें आप टेक्नीशियन के तौर पे आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। हर साल उसके लिए एग्ज़ाम्स निकलती है, आपको एग्ज़ाम्स देनी होती है और फिज़िकल टेस्ट में पास होना होता है। तो उसमें आप एज अ टेक्नीशियन जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो प्रोफाइल अच्छी है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है और साथ साथ में सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, सुविधाएं भी बहुत ही अच्छी होती है। तो एक बार इसको भी ज़रूर सर्च कीजिएगा, और अगर आपको देश के लिए कुछ करने की इच्छा है तो ये जॉब आपके लिए ही है। तो छठी जो जॉब निकल के आती है वो है एनर्जी सेक्टर में, यानी कि पावर प्लांट्स में जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे आप एज एन ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब प्रोफाइल वहाँ पे जो है वो फील्ड वर्क रहता है, वहाँ पे आपको प्लांट में ही काम करना होगा। तो हर एक ब्रांच की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही जाए, नहीं। वहाँ पे अगर आप मैकेनिकल में हो या फिर किसी भी ब्रांच पे हो, हर एक ब्रांच की वहाँ पे अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो उसकी भी वैकेंसीज जो है वो निकलती रहती है। वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में कौन सा प्लांट है और वो कब वैकेंसी निकालते हैं। उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, उसको हर बार चेक करते रहना होता है, और बहुत सालों से आई नहीं है तो पॉसिबल है कि 1 या 2 साल में, जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में है उसके लिए अच्छा स्कोप है, 1 या 2 साल में शायद ये जॉब जो है वो आ सकती है। दोनों तरीके की होती है, टेम्पररी भी होती है और परमानेंट पोस्ट भी इसमें आपको मिल जाती है। सैलरी भी अच्छा खासा 25 से लेकर 30,000 तक आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो अब अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो ये जो स्कोप है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए ही है, जिसमें हर एक जो म्यूनसिपाल्टीज़ होती है उनका भी अपना अपना रिक्वायरमेंट जो है वो निकलती रहती है, अपनी अपनी जो वैकेंसी है वो निकलती रहती है, जहाँ पे भी डिप्लोमा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इन सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत जो है वो हर जगह पे पड़ती रहती है। तो उसमें भी वैकेंसीज आती रहती हैं जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने घर के नज़दीक, अपने गांव के नज़दीक जॉब ले सकते हो। लेकिन एक नुकसान भी है कि इसमें आपको सैलरी जो है वो थोड़ी सी कम मिलेगी। तो 18 से लेके 22,000 तक की सैलरी की उम्मीद आप जो है वो इनिशियली कर सकते हो, लेकिन अगर आप परमानेंट होते हो तो उसमें भी आपको अच्छी सैलरीज मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको प्लांट में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फील्ड वर्क में भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, और वाइट कॉलर जॉब जिनको चाहिए, मतलब कि बैठे बैठे ही ऑफिस वर्क होता रहे। तो वैसी ही एक जॉब है, एग्जैक्टली ऑफिस वर्क नहीं है लेकिन उसके तरीके की एक जॉब है जिसको हम बोलते हैं कॉलेजेस में लैब असिस्टेंट की जॉब। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर ITI कॉलेजेस में लैब असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये बात है कि आपको यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम मिल सकती है, जनरली 18,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी जो है वो रहती है। लेकिन अगर आप इसमें परमानेंट होते हो तो आपको सैलरी जो है वो अच्छी खासी मिल जाएगी, 30,000 तक की सैलरी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ सम बेनिफिट्स। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो, प्राइवेट कॉलेज की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें भी हर साल वैकेंसीज आती रहती है, उसका भी रिटन टेस्ट या फिर कोई स्किल टेस्ट जो है वो होता है, उसको अगर आप पास कर लो
तो उसमें आप जो है वो इंटरव्यू के बाद एज अ लैब टेक्नीशियन इन कॉलेजेस आप भर्ती हो सकते हो। तो दोस्तों अब तक जो मैंने आपको बताया वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे। इससे भी कई ज़्यादा सेक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताए हैं वो सारे मेन और हर साल या फिर 1-2 सालों में आने वाले सेक्टर्स के बारे में मैंने बात की है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूँगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें भी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हर साल निकलती रहती हैं। तो सबसे पहले ये बात समझो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनियां जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करती है कि वो कैंपस इंटरव्यू में जाए, यानी कि कॉलेज से ही सीधे स्टूडेंट्स को उठा लेती है और जॉब जो है वो दे देती है बाय इंटरव्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी कॉलेजेस में कंपनियां नहीं आती है, कैंपस नहीं आता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि हर एक कंपनी में अप्लाई करके भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो ऑफ कैंपस ही अपनी रिक्रूटमेंट निकालती है और आपको उसमें फॉर्म भरने होते हैं और उसके बाद आपका जो है वो सिलेक्शन उसमें हो जाता है। दूसरा उसमें एक और स्कोप है कि आप जो है वो उसमें इंटर्नशिप के लिए चले जाओ और इंटर्नशिप के बाद भी वो आपको टेम्पररी पोस्ट के लिए ले सकते हैं और उसके बाद भी आपको परमानेंट किया जा सकता है। तो ये जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में मैंने बात की है और उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, तो उसमें भी आप बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको जॉब्स के बारे में बताया कि जॉब्स के आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है कि अगर आपको डिप्लोमा के बाद आगे और भी पढ़ाई करने की इच्छा है, हायर स्टडीज़ में आप जाना चाहते हो, तो आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि आप जो है वो डिप्लोमा करने के बाद किसी स्टेट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हो। ये बात आपको समझनी होगी। मतलब ये कि आप ना तो NIT में जा सकते हो, ना तो IIT में जा सकते हो, ना ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ डिप्लोमा के बाद डिग्री देने में प्रेफर नहीं करती है। उसमें अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो आपको या तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या तो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस को आपको पसंद करना होगा। दूसरी बात यह है कि उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, आप BE या BTech ले लो, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसको पार्ट टाइम कोर्सेज बोलते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस में पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, उसको आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बारे में एक और वीडियो में अलग से बना दूंगा। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो कुछ फ़ायदे हैं आगे पढ़ाई करने के। पहले तो ये कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया है और आपके पास डिग्री भी है, मतलब कि आगे पढ़ के आपने डिग्री ली है, तो और अगर फ्यूचर में कभी जॉब आती है तो आप डिप्लोमा इंजीनियर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो और डिग्री इंजीनियर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि कुछ जॉब्स जो है वो रिक्वायरमेंट उसमें होती है कि डिग्री होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर आपको UPSC करना है तो डिप्लोमा लेके तो आप UPSC में अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो उसमें आपको डिग्री चाहिए ही होती है। तो ऐसी एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, ऐसा आपका ड्रीम अचीव करने के लिए आपको डिग्री जो है वो करना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इंजीनियरिंग में ही डिग्री करो। आप डिप्लोमा किए हो तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th के इक्विवेलेंट हो गई है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो आपको आर्ट्स में भी डिग्री दे दे, किसी और ब्रांच में भी डिग्री दे दे। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, उसको ज़रा सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे भी स्कोप जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और इसमें से आपको ज़रूर अपने काम की चीज़ मिली होगी। और अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद सोचा है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारा ये प्रयास जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ साथ में ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और इस वीडियोज़ में मैं क्या सुधार कर सकता हूं, ताकि हम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ सकें। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।